हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की इस वीडियो में आपको मिलेंगे हिंदी वसंत भाग 3 से क्लास 8 के लिए सूरदास के पद, जो कि वसंत का 11वां चैप्टर है। सूरदास के पदों के क्वेश्चन आंसर्स पूरा अभ्यास यहाँ पर है। जो भी आपके वसंत भाग 3 में पाठ के पीछे दे रखे हैं क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए हैं। सूरदास के पदों की व्याख्या मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ, आपने वीडियो देख लिया होगा। फिर भी मोटे तौर पे मैं आपको ये बता दूँ कि सूरदास के पद में आपकी किताब में 2 पद लिए गए हैं। पहले पद में माता यशोदा बचपन में कृष्ण जी को उनके बचपन में ये कहती हैं कि अगर तुम रोज़ दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी जो है वो बहुत लंबी और मोटी हो जाएगी, जैसे तुम्हारे बड़े भाई बलराम की है। अपनी चोटी को लंबी और मोटी करने के लालच में कृष्ण जी दूध पीने लगते हैं और उनकी माँ उन्हें मक्खन और रोटी नहीं देती है, दूध पीने को देती है। लेकिन बहुत समय तक दूध पीते रहने से भी उनकी चोटी लंबी नहीं होती। तो वो पहले पद में अपनी माता से, यशोदा मैया से उलाहना कर रहे हैं कि तुमने मुझे रोज़ दूध पिलाया, कच्चा दूध वो भी, और उसके बावजूद मेरी चोटी जो है वो लंबी और मोटी नहीं हो रही है। और तुम तो कहती थी कि कच्चा दूध पीने से तुम्हारी चोटी इतनी लंबी हो जाएगी कि ये धरती पर नागिन के समान लौटेगी। और दूसरे पद में गोपियाँ यशोदा मैया से उलाहना कर रही हैं कि आपने तो अनोखा ही बेटा पैदा किया है, ये हमारे घर के दरवाजे खुले देख करके घर में घुस आता है, और जो भी हमने दही, दूध, मक्खन छीके पर टांग रखा होता है उसके ऊपर चौका रख के उसके ऊपर चढ़कर छीके से दही मक्खन निकाल के ये सब खा लेता है और अपने दोस्तों को भी खिला देता है, और जो रहा सहा है उसे नीचे फेंक देता है। तो इस तरह से हमारे घर में रोज़ ही दूध, दही, मक्खन की हानि हो रही है। कैसा बेटा है तुम्हारा। और ये भी कहती हैं कि बेटा तो तुम्हारा इतना सुंदर है, इतना प्यारा है कि इससे हम दूर भी नहीं रह सकते हैं, और ये हमारा दूध, दही, मक्खन सब खा जाता है, तो उससे हमें इसके ऊपर गुस्सा भी आता है। गुस्सा भी है लेकिन उससे हम दूर भी नहीं रह पाते हैं। तो वो ईर्ष्या भी कर रही है यशोदा मैया से और उलाहना भी कर रही है, शिकायत भी कर रही हैं। तो इस तरह के 2 पद आपके किताब में हैं जिनके प्रश्न उत्तर यहाँ पर हैं। अब आपको पता चल गया कि पद किस विषय के ऊपर है, प्रसंग क्या है हमारा। तो अब आपको ये प्रश्नों के उत्तर समझने में आसानी हो जाएगी। तो पहला प्रश्न है जो आपकी किताब में पाठ के पीछे दे ही रखा है कि बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए। इसका उत्तर है माता यशोदा श्री कृष्ण को बार बार दूध पिलाना चाहती थी, लेकिन नन्हे श्री कृष्ण आसानी से दूध पीते नहीं थे जैसे सभी बच्चे करते हैं। तब माता ने उन्हें समझाया कि बेटा अगर तुम रोज़ दूध पियोगे ना तो तुम्हारी जो चोटी है वो तुम्हारे बड़े भाई बलराम की तरह लंबी भी हो जाएगी और मोटी भी हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। नन्हे श्री कृष्ण को अपनी चोटी बलराम भैया की तरह सुंदर, बड़ी और मोटी बनाने का लालच था। इसी लालच के कारण वो हंसते खेलते दूध पीने के लिए तैयार हो गए। दूसरा प्रश्न है कि श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या सोच रहे थे। नन्हे श्री कृष्ण अपने मन में कल्पना कर रहे थे कि उनकी चोटी भी उनके बड़े भाई बलराम की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी जब माँ उसे काढ़ेगी, गूंथेगी और नहलाएगी, तो वह चोटी नागिन की तरह लहराएगी और ज़मीन तक जाएगी। क्योंकि माता यशोदा ने उनसे कहा था कि मैं तुम्हें बालों को धोऊंगी, उन्हें कंघी करूंगी, फिर उन्हें गूंथ दूंगी, तो उससे तुम्हारी चोटी लंबी मोटी हो जाएगी। तो वो उसी उम्मीद में थे कि मेरी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी। यानी वो सोच रहे थे कि दूध पीने के बाद उनकी चोटी बहुत सुंदर, लंबी, मोटी होकर भैया जैसी बन जाएगी और सबको बहुत अच्छी लगेगी, भाएगी। तीसरा प्रश्न है दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं। खाद्य पदार्थ, खाद्य का मतलब होता है खाने की चीजें। उत्तर है इसका श्री कृष्ण को दूध की तुलना में मक्खन और रोटी ज़्यादा पसंद है। उन्होंने कहा भी है ना, सूरदास के पद की एक पंक्ति में उन्होंने कहा है, काचो दूध पियावत पची पची देती ना माखन रोटी।
बार बार तुम मुझे कच्चा दूध पिलाती हो और माखन रोटी नहीं देती हो। तो यही इसी पंक्ति से पता चलता है कि उन्हें माखन और रोटी बहुत पसंद थी। वे बार बार कच्चा दूध पीने की बजाय माखन और रोटी खाने की इच्छा रखते थे। इसलिए कहा जा सकता है कि दूध की तुलना में श्री कृष्ण को माखन रोटी अधिक प्रिय थी। अगला प्रश्न है, तेहि पूत अनोखी जायो पंक्तियों में ग्वालन के मन के कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं। जो ये लाइन उसने कही है कि तुमने ये अनोखा बेटा पैदा किया है, तो इसमें उसके मन के कौन से भाव स्पष्ट हो रहे हैं। गोपी के कौन से भाव इस पंक्ति से सामने आ रहे हैं, प्रत्यक्ष हो रहे हैं। तेहि पूत अनोखी जायो पंक्ति में ग्वालन के मन में माता यशोदा के प्रति दो भाव दिखाई दे रहे हैं। एक तो उसे जलन हो रही है कि यशोदा मैया का श्री कृष्ण जैसा बेटा है जो कि अनोखा है, बहुत प्यारा है, सभी को बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा भाव उनके गुस्से का है कि श्री कृष्ण उनका मक्खन चुरा चुरा कर रोज खा लेते हैं, जिससे उन्हें नुकसान होता है। इन दोनों भावों के कारण जो गोपियां हैं यशोदा मैया को ताना मार रही हैं कि तुम्हें ही ऐसा अनोखा बेटा मिला, यानी तुमने ही ऐसे अनोखे बेटे को जन्म दिया है। अगला प्रश्न है, मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा देते थे। ऐसा वो क्यों करते थे, क्यों बिखरा देते थे? देखिए, मक्खन जो है वो बहुत ऊंचे छीके बांध करके वहाँ पर रखा गया था। पहले के ज़माने में फ्रिज वगैरह तो होते नहीं थे, तो वो मक्खन, दूध, दही को एक छीका बनाकर ऊपर की कुंडी में टांग दिया जाता था और उसके अंदर मटकी रख देते थे जिसमें दूध, दही या मक्खन होता था, जिससे बिल्ली से, चूहों से, इनसे भी बचाव हो जाता था और हवा भी लगती रहती थी तो खराब नहीं होता था। तो मक्खन ऊंचे छीकों में टंगा रहता था। इसलिए श्री कृष्ण जी का ये बाल रूप का वर्णन है। वो बहुत छोटे थे, अब उन्हें ऊपर चढ़ कर के मक्खन चुराने में बहुत तकलीफ होती थी, तो वो क्या करते थे कि एक पटला चौका रखते थे, उसके ऊपर वो चढ़ते थे और उसके ऊपर हाथ डाल के छीके में से, मटके में से मक्खन निकाला करते थे। अब छोटा बच्चा जब ऐसे करके निकाल रहा है तो कुछ ना कुछ तो बिखर ही जाएगा, और फिर उन्होंने मक्खन खुद ही नहीं खाना है, अपने नीचे जो दोस्त उनके खड़े हैं उनको भी बांटना है, तो उनको बांटते समय भी कुछ ना कुछ मक्खन नीचे गिर जाता था। यही है लिखा है उत्तर में कि मक्खन ऊंचे ऊंचे छीकों में टंगा रहता था, इसलिए नन्हे श्री कृष्ण को उसे चुराने में थोड़ी दिक्कत होती थी। इस कारण मक्खन निकालते समय थोड़ा सा जमीन पर गिर जाता था। इसके अलावा श्री कृष्ण खुद भी आधा मक्खन खाते थे और आधा अपने सखाओं में यानी मित्रों में बांट देते थे। इस कारण से मक्खन जगह जगह बिखर जाता था। अगला प्रश्न है, दोनों पदों में से, दो ही पद हैं आपकी किताब में, इन दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगता है और क्यों? मुझे दोनों पदों में पहला पद सबसे अच्छा लगता है। जाहिर सी बात है कि हम पहले ही पद का वर्णन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि पहले पद में श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन है कि जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ से उलाहना करता है, माँ से जिद करता है, नाराज हो जाता है, उसी तरह से इस पद में भी श्री कृष्ण अपनी माँ से उलाहना कर रहे हैं कि तुमने तो ऐसा कहा था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जो दूसरा पद है उसमें श्री कृष्ण की शिकायत की जा रही है। तो क्या शिकायत किसी को अच्छी लगती है सुनने में? नहीं ना, आपको भी अच्छी नहीं लगती है शिकायत सुनने में। शिकायत किसी भी इंसान को पसंद नहीं होती है, चाहे वो मेरी उम्र का हो या आपकी उम्र का हो, किसी भी उम्र का इंसान हो, शिकायत पसंद नहीं करता। इसलिए हमने यहाँ लिखा है कि मुझे दोनों पदों में पहला पद सबसे अच्छा लगता है। इसमें नन्हे श्री कृष्ण का मासूम बालपन बहुत सुंदर ढंग से दिखाई देता है। वो दूध पीने में आनाकानी करते हैं तो माता यशोदा उन्हें यह कहकर बहलाती है कि बेटा रोज दूध पियोगे ना तो तुम्हारी चोटी दाऊ यानी बड़े भैया बलराम जैसी लंबी और मोटी हो जाएगी। श्री कृष्ण यह सुनकर दूध पीना शुरू कर देते हैं, पर कुछ समय के बाद मासूमियत से माँ से शिकायत करते हैं कि मैं तो दूध पी रहा हूँ फिर भी मेरी चोटी क्यों नहीं बढ़ रही है। उनकी ये नाराजगी बलराम भैया जैसी चोटी पाने का हठ और माँ से की गई ये प्यारी सी बात हमारे मन को बहुत आनंद देती है। अगले प्रश्न जो है आप किताब में वो है अनुमान और कल्पना से। ये हेडिंग है और इसके अंदर 3 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है, दूसरे पद को पढ़कर बताइए कि आपके अनुसार उस समय श्री कृष्ण की उम्र क्या रही होगी।
मेरे अनुसार उस समय श्री कृष्ण की उम्र 3 से लेके 5-7 साल तक का रहा होगा, क्योंकि वो चीके तक पहुंच नहीं पा रहे हैं और चौका रख के उसके ऊपर चढ़ते हैं, तब वहाँ से मक्खन निकालते हैं, छोटे छोटे हाथों से मक्खन सा फैला भी देते हैं। और दूसरी बात ये कि जो 7 साल से बड़ा बच्चा होगा बहुत समझदार होता है, दूसरे के घर में जाकर चोरी करना वो ये नहीं करेगा। तो दूसरे पद को पढ़ने से लगता है कि उस समय श्री कृष्ण बिल्कुल छोटे थे, जैसे कोई 3 या 5 साल का बच्चा होता है। वे अभी नन्हे थे, खेलने कूदने की उम्र में थे और ऊंचाई पे रखे हुए मक्खन को चुराकर खाते थे। उनकी यही शरारतें और मासूमियत बताती है कि वे उस समय बाल्यावस्था में यानी बचपन की अवस्था में थे। लगभग उनकी उम्र 3 से 5 साल की रही होगी। अगला प्रश्न है, ऐसा हुआ हो कभी कि माँ के मना करने पर भी घर में उपलब्ध किसी स्वादिष्ट वस्तु को आपने चुपके से थोड़ा बहुत खा लिया हो और चोरी पकड़ी जाने पर कोई बहाना भी बनाया हो? अपनी आवृत्ति की तुलना श्री कृष्ण की बाल लीला से कीजिए। ऐसा तो अक्सर होता है, आपकी उम्र के बच्चे तो मम्मा ने अगर कोई चीज़ रखी है तो उसे छोड़ेंगे तो नहीं, थोड़ा बहुत क्या पूरा ही खा जाएंगे उसे, और जब चोरी पकड़ी जाएगी तो बहाना भी बनाएंगे ही बनाएंगे। तो आपके साथ तो बहुत एक्सपीरियंस होगा आप लोगों को इस चीज़ का। आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर लिखा है, हाँ ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। एक दिन माँ ने कहा था कि अब मिठाई मत खाना, रात को सबको देंगे, लेकिन मुझे मिठाई बहुत पसंद थी, तो मैं रसोई में चुपके से गया और थोड़ी सी मिठाई खा ली। जब माँ ने पूछा तो मैंने बहाना बना दिया कि माँ मिठाई तो बिल्ली ले गई। बाद में माँ तो हंसने लगी, माँ को पता रहता है सब कुछ। इस घटना को जब मैं श्री कृष्ण की बाल लीला से जोड़कर देखता हूँ तो लगता है कि जैसे नन्हे कान्हा ऊंचे मटकों से माखन चुराते थे और पकड़े जाने पर मासूम बहाने बनाते थे, वैसे ही मैंने भी मिठाई चुराई, खा ली और बहाना बना दिया। श्री कृष्ण की तरह मेरा भी दिल साफ था, भाई कोई चोरी वोरी नहीं की, सिर्फ मिठाई खाना मन किया, मिठाई उठा के खा लिया बस। और मम्मी पूछ रही है तो सच कैसे बताएं, मार पड़ेगी या डांट पड़ेगी, इसलिए झूठ बोल दिया। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सब मासूमियत में ही हुआ। वीडियो को बीच में रोक करके मैं आपसे एक बात कहने आई हूँ कि प्लीज़ आप दुर्गा पाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए। लंबे समय से वीडियो बनाते रहने पर भी अभी तक सिर्फ 350 सब्सक्राइबर हुए हैं। मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ दुर्गा पाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स से भी और अपने पड़ोसियों से, अपने क्लासमेट से, स्कूल मेट्स से भी कहें कि दुर्गा पाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप बड़ा सा कमेंट भी लिख सकते हैं। अच्छी बातों का हमेशा स्वागत रहेगा। थैंक यू। अगला प्रश्न है, किसी ऐसी घटना के विषय में लिखिए जब किसी ने आपकी शिकायत की हो और फिर आपके किसी अभिभावक जैसे माता पिता या बड़े भाई बहन ने आपसे उत्तर मांगा हो। बहुत बार हुआ होगा ना बच्चों, ऐसा तो किसी ने शिकायत की हो और फिर मम्मी पूछते कि बता तूने किया है ऐसा कि नहीं किया। होता ही है, हमारे बचपन में भी हुआ और आपके बचपन में भी होता होगा, क्योंकि बच्चे तो शरारत करते ही हैं। एक दिन मैं घर में खेल रहा था और गलती से अपनी बहन का रंगीन पेंसिल सेट उठा लिया। जब बहन ने देखा कि उसकी पेंसिल गायब है तो उसने मम्मी से शिकायत कर दी। मम्मी ने मुझे बुलाकर पूछा, तुमने बहन की पेंसिल क्यों ली? मैं थोड़ी देर चुप रहा, लेकिन फिर सच सच बता दिया कि मैंने खेलते समय गलती से उसकी पेंसिल उठा ली थी और जानबूझकर नहीं ली। मम्मी ने मुझे समझाया कि दूसरों की चीज़ें बिना पूछ लेना गलत है और हमेशा सच ही बोलना चाहिए। इस घटना से मुझे सीख मिली कि गलती हो जाए तो डरने की बजाय सच स्वीकार करना चाहिए और दूसरों की चीज़ों का भी उतना ही सम्मान करना चाहिए। अगला टॉपिक है प्रश्न अभ्यास में भाषा की बात। इसमें पहला प्रश्न है, श्री कृष्ण गोपियों का माखन चुराकर खाते थे, इसलिए उन्हें माखन चुराने वाला भी कहा गया है। इसके लिए एक शब्द दीजिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द आपने व्याकरण में पढ़ा होगा। जो बहुत सारे शब्द होते हैं उनके लिए हम एक शब्द देते हैं।
वही प्रश्न उन्होंने पूछा है कि माखन चुराने वाला, इसे एक शब्द में क्या कहोगे? तो माखन चुराने वाला, इसे एक शब्द में हम माखन चोर कहेंगे। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण के लिए 5 पर्यायवाची शब्द लिखिए। मतलब श्री कृष्ण के 5 नाम जो थे वो उनके पर्यायवाची शब्द ही हैं। जैसे पहला नाम उनका है गोपाल, कान्हा, माधव, मुरारी, घनश्याम। ये हैं उनके 5 पर्यायवाची शब्द। अगला प्रश्न है, कुछ शब्द परस्पर मिलते जुलते अर्थ वाले होते हैं, जिनके अर्थ एक जैसे होते हैं, तो उन्हें ही हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके अर्थ बिल्कुल अलग होते हैं, विपरीत अर्थ वाले होते हैं, तो इन शब्दों को हम विपरीतार्थक शब्द कहते हैं या फिर विलोम कहते हैं। और जिनके अर्थ एक जैसे होते हैं उनको हम पर्यायवाची कहते हैं या फिर समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे नीचे दे रखे हैं आपको पर्यायवाची। चंद्रमा का पर्याय है इंदु, शशि, राका। मधुकर का है भ्रमर, भोरा, मधुप। सूर्य का है रवि, भानु, दिनकर। अब ये तो थे पर्यायवाची या समानार्थी। ये हैं विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द। दिन का रात हो गया, श्वेत का श्याम हो गया, शीत का उष्ण हो गया। अब ऐसे ही शब्द खोज करके आपको पाठ में से लिखने हैं। देखिए, ये हैं पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द। बेनी, बेनी कहते हैं चोटी को। मैया, जननी माँ, माता। दूध, दूध पाए, गोरस। काढ़त, गुहत। बलराम, बलराम को दाऊ। और हलधर, हलधर भी बलराम का ही एक नाम है। ढोटा, ढोटा कहते हैं बेटे को। सुत या पुत्र। तो ये तो हो गए पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द। आप इनमें से कोई भी शब्द बोलिए। जैसे एक उदाहरण से समझाती हूँ मैं आपको। ये है ना ढोटा, तो आप ढोटा बोलिए, सुत बोलिए, पुत्र बोलिए या बेटा बोलिए। 4 में से कुछ भी बोलिए, इनका अर्थ वही निकलेगा, बेटा। तो ये हो गए समानार्थी। चारों शब्दों का एक ही अर्थ है, तो समानार्थी या फिर इनको हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। अब अगला है विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक में अर्थ एकदम से विपरीत हो जाएंगे, बदल जाएंगे, विलोम शब्द हो जाएंगे। जैसे तो लंबी, छोटी। श्याम, श्वेत। संग्रह, विग्रह। संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा करना, विग्रह का मतलब होता है बिखेरना। विज्ञ, अज्ञ। विज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला, जिसे पता है, ज्ञानी। और अज्ञ का अर्थ होता है अज्ञान, अज्ञानी, जिसे कुछ पता नहीं है। रात, दिन। प्रकट, ओझल। प्रकट का मतलब है सामने जो दिखाई दे रहा है, ओझल का मतलब है जो दिखाई नहीं दे रहा, प्रत्यक्ष, आंखों से दूर चला गया है जो। इस वीडियो में हमने किया है क्लास 8 वसंत भाग 3 NCERT की बुक CBSE सिलेबस और इसका चैप्टर 11 सूरदास के पद का पूरा अभ्यास, जो कि पुराना सिलेबस है। न्यू सिलेबस आ चुका है, मल्हार की किताब आ चुकी है और कई स्कूलों में मल्हार पढ़ाई भी जा रही है। आपके स्कूल में शायद अभी नहीं लगी होगी, इसलिए आप बसंत कर रहे हैं, क्योंकि ये हाफ एयरली में आई है नई किताब, अभी आई है, तो कई स्कूल यही चला रहे हैं बसंत ही। आपके स्कूल में भी यही चल रहा होगा, इसलिए आपने वीडियो पर विजिट किया है। प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको समझा दिए। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा। और अच्छे प्यारे मीठे कमेंट हमेशा ही मैं वेट करती हूँ उनका, और उनका नाम भी मैं लेती हूँ जो बच्चे बहुत प्यारे से कमेंट करते हैं। कभी भी कोई भी बात किसी के बारे में अगर कही जाए तो वो अच्छी ही होनी चाहिए। मैं आपके लिए कहूँ या आप मेरे लिए कहें, अगर वो बात अच्छी होती है तो 2 लोगों को बताई भी जाती है और पब्लिक में सुनाई भी जाती है। लेकिन अगर बात अच्छी नहीं होती तो उसको हटा दिया जाता है। तो अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, आपका नाम अगली वीडियो में ज़रूर लिया जाएगा। और अगर आपको क्वेश्चन आंसर में कुछ और चाहिए तो आप बड़ा कमेंट लिख सकते हैं कि मैम हमें ये बताइए, ये करवाइए, ऐसा कीजिए। अगर आप ऐसा सजेशन देते हैं तो मैं उसे ज़रूर उसका स्वागत करूंगी और उस सजेशन को भी मैं अगली वीडियो में बताऊंगी कि इस बच्चे ने ये सजेस्ट किया था, इसलिए मैं इस बार ऐसा वीडियो बना रही हूँ। आपके नाम के साथ नया वीडियो बनेगा। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.